जो हमारे देश में अभी धर्म को लेकर राजनीति गरम हो रहा है, तो मैं धर्म की परिभाषा एक वर्ड में मैं बताता हूँ। संस्कृत का धीरे से लिया गया है, जो कि धर्म का मुख्य जो भाषा जो होता है, अपनी स्नेह बहु कल्याण दया दाने सच्चे साचे माधवे साधवे चा। इसका मतलब ये होता है मोदी का काम बेरोजगारी बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, जाति के ऊपर राजनीति करना और घटिया से घटिया बात। सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चलता है। अच्छा, आपका क्या विकास हुआ 10 साल में? मानना है कि मोदी जी के आने के बाद अगर 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ जनता मोदी जी के आने के बाद गरीब हो चुकी है। शिव की गंगा भी पानी है, अबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या है? फिर फरिश्तों से पूछो, क्या सूरज नहीं बनाएंगे? सांस से सबकी एक हवा में, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे? मोदी जी का मैनिफेस्टो आया है, उसमें 80-90 पेजेस का, यदि कोई पढ़ा होगा तो देखा होगा, उसमें से 85 फोटोज मोदी जी के हैं। और वही कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें 2 या मैक्सिमम 4 फोटोज राहुल गांधी का। और बच्चे से लेके बूढ़े, महिलाओं, गरीब, जितने भी तबके के लोग हैं, उनमें सबकी बात है। अभी हमने ब्रह्मोस दिया फिलीपींस को, ब्रह्मोस रसिया के साथ मिलकर भारत ने डेवलपमेंट किया, और मोदी जी के आने से पहले ये प्रस्ताव मतलब जो है रसिया के पास जा चुका था। मोदी का भाषण जो है राजस्थान में क्या दिया कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र जो है वो मुस्लिम को दे दिया जाएगा, और मुस्लिम हिंदुओं का जितना धन है वो मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। मुझे रोजगार चाहिए, और रोजगार के साथ साथ देश की प्रगति चाहिए, और देश की प्रगति होगी तभी मेरे पास भी रोजगार आएगा। एक मिनट रुको, पहले बात बोलने दो, बीच में इंटरजेक्ट मत करो। 2014 के समय अरहर का दाल था 60 रुपए किलो। विकसित देश बनने के लिए और एक अच्छी सोसाइटी डेमोक्रेसी के लिए ये होता है कि आप बुनियादी चीजें क्या होती हैं, रोड हो गया, पानी पहुंच गया, ठीक है, तो अब हर घर यूपी में तो हर घर पहुंच गया, मेरे गाँव में पहुंच गया। उन्हें 400 पार करना होगा तो उन्हें चीन पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा, बिरयानी खा के आएंगे तब उनका 400 पार होगा वहाँ से। अच्छा, बीजेपी वाले के पास बेरोजगारी और महंगाई ये संभाल नहीं रही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को देख लो, ऐसा लगता है वो तो उसे तो एक आईएएस की तरह बिहेव करना चाहिए, वो तो नेता की तरह बिहेव करती है। नमस्कार दोस्तों, चुनावी माहौल है और हम जो है पहुंचे हैं, ये इलाका है संगम बिहार और ईस्ट पूर्वी दिल्ली, जहां से 2 दिग्गज नेता, हॉट सीट है, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में कड़ी टक्कर है। हम यह जनता से जानना चाहेंगे, युवाओं के यहाँ ज्यादातर हमारे बीच में युवा हैं जो यहाँ शिक्षण संस्थान है, कोचिंग ले रहे हैं, और ये युवा क्या है, युवाओं का भविष्य क्या है, युवा इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे, हमें युवाओं से ही जानना चाहेंगे। हाँ भैया, कन्हैया कुमार क्यों? अरे एजुकेटेड बंदा भाई। अरे मनोज तिवारी एजुकेटेड नहीं है क्या? नहीं, हमें मोदी सरकार नहीं चाहिए। मोदी सरकार क्यों नहीं चाहिए भाई? अरे मोदी सरकार ने करा क्या है, कारण बताओ। 70 साल में देश के ऊपर उस टाइम पे कर्जा था, मतलब अरे कोई टंका नहीं बचा। विजय माल्या 900 करोड़ रुपए लेके फरार हो गया, वो देश के पैसे लेके भागा। कौन था? मोदी साहब का दोस्त है, इसलिए कुछ उसके ऊपर कारोबार नहीं हुई। क्या हुआ था बताओ? टीचर की कोई वैकेंसी आ रही है तो कोई उसके ऊपर वैकेंसी आ रही है, कोई उसकी मतलब चीज नहीं हो रही है। कोई सरकारी पेपर हो रहा, पुलिस का इजी पेपर आया था, उससे पहले पेपर होने से पहले वो लीक हो जाता। क्या तरीका है? मतलब कहाँ से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी लोगों के पास में, ये बताइए। मतलब बेरोजगारी है? बेरोजगारी कितनी बेरोजगारी यहाँ पे देखो, ये सब बेरोजगार खड़े हुए हैं, ये सब यूपीएससी किसी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे लोग। मतलब इस बार युवा क्या करने वाला है? युवा तो भाई पढ़ा लिखा है, युवा तो हमेशा मेहनत करता है। आप यहाँ पे मुखर्जी नगर चले जाओ, आधे से ज्यादा तुम्हें पुलिस की तैयारी करने वाले, ये बराबर में लाइब्रेरी है यहाँ पे, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। पर उससे पहले पेपर होता है, क्या सुनने को मिलता है कि भाई पेपर लीक हो गया, तो बच्चा क्या करे फिर? ये जो यहाँ पे ये फांसी लगा रहे हैं बच्चे, जो मतलब गिर रहे हैं नीचे, किसकी वजह से गिर रहे हैं? सरकार की वजह से गिर रहे हैं, जब वो कुछ उनके सपोर्ट नहीं दे रही उन्हें बिल्कुल भी। आप बताइए, तो रोजगार नहीं है क्या? कुछ रोजगार नहीं है। 70 साल में मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा। क्या करा मोदी सरकार ने? पकौड़े बेचो। कौन से पकौड़े बेचो? पकौड़े बेचने का रोजगार है। अब सबको सरकार नौकरी थोड़ी दे देगी। सरकार सबको नौकरी नहीं देगी। जो बच्चा एजुकेटेड है, जो बंदा, अरे सबको नहीं मिलेगी। जो मेहनत कर रहा है उसे तो दोगे। मेहनत कर रहा है, ब्रिलियंट है, कंपटीशन क्वालिफाई कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है आज भी। अच्छा, तो फिर जो मतलब ये बताइए, जब पद निकल रहा है तो पेपर लीक कैसे हो रहा है सरकार के अंदर? लेखपाल की भर्ती नहीं आई 2017 से, यूपी में लेखपाल की भर्ती नहीं आई। अच्छा, एक बार आई तो बैकवर्ड के लिए केवल 2 सीट थी। अच्छा, ये सरकार की इंसाफ ही है। और सरकार के आप उनसे क्वेश्चन करें ना। फिर वही बात ईडी की, सीबीआई की, हेमंता बिस्वा शर्मा कहाँ चले गए? जब कोई बीजेपी में जाता है तो क्लीन हो जाता है, वो दूध का धुला हो जाता है। हेमंता बिस्वा शर्मा कहाँ गए? अभी एनसीपी के शरद पवार के बेटे भैया है, उनका क्या हुआ? आप उनके साथ देख लें, बीजेपी में आए, धूप के धुले हो गए सब। तो और दूसरी बात है, उन्होंने 2 करोड़ की रोजगार की बात की थी, 10 साल उनके हो गए, 20 करोड़ होने चाहिए, अभी 6.5 लाख उनके हुए टोटल। रही बात आईटी या फिर नितिन गडकरी की जो रोड मैपिंग का काम, ठीक है, इससे बनता अच्छी बात है, लेकिन कहने मतलब इससे रोजगार तो अच्छा कर रहे हैं ना, इससे रोजगार नहीं रोड और हाईवे तो भाई, रोड मिलेगा तो रोड क्या हो रहा है? रोड और हाईवे के बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। अरे टाइम की क्या बचत हो रही है? वो क्या खाने को रोटी दे रहा है?
हर 2-4 किलोमीटर में हमेशा कहीं ना कहीं देख लो कैंप इनके लगे हैं, वहाँ कमाई हो रही है, धांधलेबाजी हो रही है। यूपी में चले जाओ सब। तो रही बात बीजेपी वाले के पास बेरोजगारी और महंगाई ये संभल नहीं रही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को देख लो, ऐसा लगता है वो तो उससे तो एक आईएएस की तरह बिहेव करना चाहिए, वो तो नेता की तरह बिहेव करती है। कंगना रनावत जी है, ठीक है, वो कह रही है राम में मैं है पूरे। अरे भाई तुम्हारे पास 2 मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी महंगाई, जो आज इंडिया का। अच्छा डिक्टेटरशिप में देख लो, हमारा क्या 10 नंबर में 8वें नंबर पर आ चुके हैं। बस वही है कि पकड़ के कॉलर। अमेरिका का डॉलर 82 रुपए पहुंच चुका है, इंडिया की करेंसी बिल्कुल नीचे क्यों जा रही है? ये सिर्फ मोदी साहब की मेहरबानी है और कुछ नहीं है। ये जितनी ये यूथ खड़ा हुई है, जब इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? बिना पढ़े लिखे लोग देश आगे चला देंगे। अमित शाह का इंटरव्यू देखा आपने? उसमें वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो बच्चा इंटर पास करके आया है, जो 12वीं में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप मिलेंगे। इंटर पहले हो जाती है, कैसे टंग स्लिप हो जाती है? हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को रोजगार देना चाहिए। हमें तो फेल कर दिया। लो इससे पूछो हमें तो भाई। फेल कर दिया 9th में। हम क्या करें? 9th में फेल कर दिया केजरीवाल ने। केजरीवाल ने तो पढ़ता नहीं हो, पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, तब भी हमारा गर्दी करते हमारा गद्दी कोई नहीं करता। स्कूल तो अच्छे हैं बताते हैं। स्कूल तो बढ़िया, 1 नंबर स्कूल बना रहे हैं। हम जाते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते थे पता नहीं। रास्ते में भूल जाते हो, रास्ते में रास्ते में नहीं भूल करते जाते हम। हो। हम बस कैफे में बैठते हैं। अच्छा चढ़ी तो फेल हो गया। हाँ जी, और भी हम बात करेंगे बच्चों से। हाँ जी बोलिए, क्या चाहते हैं? इंडिया सरकार आएगी। इंडिया सरकार आएगी, इंडिया अलायंस। और क्या? इंडिया क्यों? मोदी जी में क्या दिक्कत है? मोदी जी की 10 साल में सबसे खराब शासनकाल अगर किसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये पहले आए 14 में जुमला लेकर आए, 17 में लोगों को झूठ बोले और 14 में अब लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और इनके पास अब कोई चारा नहीं। मुद्दा लड़ने पहले चरण में चुनाव हार गए, कल दूसरे चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण में हार गए। ये कैसे बता रहे हैं? तो पहले चरण की हार ही इनकी जो बौखलाहट बचा रही है कि ये किस तरह हिंदू मुसलमान अरे दावा कर रहे हैं 400 पार का। 400 पार कहाँ से आ रहा बताइए आप? तमिलनाडु में 0 हो रहे हैं, दावा कर केरल में रहे हैं। 0 आ रहे हैं। दावा वो कहते हैं वो होता है। दावा तो नीतीश कुमार 4000 का कर दिए। 2019 में 300 पार। दावा तो नीतीश कुमार 4000 300 पार। दावा आपकी दावा कर दिया 400 पार, तो हो जाएगा यही तो 400 बात मैं कह रहा हूँ, आप सुनने नहीं चाहते। नीतीश कुमार ने 4000 पार कर दिया है। दावा तो उनका भी तो सही है। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं? 4000 सीटें नहीं बोली उसमें। टंग हो गया होगा। वो उनकी तो हमेशा स्लिप ऑफ टंगे बोलेंगे, फिर जो भी बोलते स्लिप ऑफ टंग हो गया। उन्हें 400 पार करना होगा तो उन्हें चीन पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा, बिरयानी खा के आएंगे तब उनका 400 पार होगा वहाँ से। अच्छा इंडिया में तो उनके 100-150 से ऊपर नहीं जाने वाले हैं। अच्छा 4 जून को आप पता कर लेना। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? 300 प्लस कहाँ जाएंगे? 303 आया था ना, 350 तो आने ही आने हैं केवल बीजेपी के। आएगा आएगा, बीजेपी का ही आएगा। लगभग बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे भारत देख रहा है जो 10 साल में जो काम हुआ है, वो स्थिरता जो दिखाई है। काम गिनवा दो। हैं? इनको काम गिनवा। देखो पहले अभी कोई कह रहा था इसमें रोड की बात, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक इन्वेस्ट नहीं आएगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका का उदाहरण ले लो, जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कहते थे अमेरिका अगर इतना बड़ा बना, सुपर पावर बना है तो ऐसे नहीं बना है, वो हाईवे बना है, ठीक है, वो हाईवे रोड जो बना है ना, एक्सप्रेसवे जो बना है, एयरपोर्ट्स बने हैं, इसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर बना। तो उसी ध्यान पे 10 लाख करोड़ खर्च करके इन लोगों को पता नहीं है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको पता नहीं है। पता होना चाहिए। मोदी जी का जब- काम दिखाइए। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक और बता रहा काम हूँ, गिनाओ। मैं यूपी से हूँ, काम गिनाओ। देवरिया से आता हूँ मैं, ठीक है। मैं अक्सर दिल्ली में रहा हूँ, लेकिन मैं जब गांव में जाता था ना, तो रोड के किनारे लाइटिंग करते थे लोग, वो साफ दिखता था। आज आप गांव में जाओ, कुछ नहीं दिखता, गंदगी नहीं दिखती। और उस शौचालय बन गए। हैं? शौचालय बन गए, और लोग रोड पे नहीं जाते। पानी आता है शौचालय में? एकदम पानी उत्तर प्रदेश में नहीं, हाँ नहीं ऐसा देखो, आता है? बहुत से शौचालय में नहीं आता है, लेकिन लोगों ने, कितने शौचालय में आता है? लोगों को एक जो आदत थी ना शौचालय की, अब वो पड़ गई है। पड़ गई है। हाँ, लोगों की आदत शौचालय पड़ गई, जिसकी वजह से अब गंदगी नहीं होती और उसकी वजह से अब कोई बीमारी नहीं होती। शौचालय में लोगों का कहता है, हम तो जाते हैं ना, हाँ। शौचालय में पानी नहीं दिया, शौचालय बन गया अब लेकिन पानी नहीं है। देखो हर घर नल, ठीक है। अभी तक एक विकसित देश बनने के लिए और एक अच्छे सोसाइटी डेमोक्रेसी के लिए ये होता है कि आप बुनियादी चीजें क्या होती हैं, रोड हो गया, पानी पहुंच गया, ठीक है। तो अब हर घर नल, यूपी में तो हर घर नल पहुंच गया, मेरे गांव में भी पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए अब बता रहा हूँ, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, 1000 सीटें थी, कम थी। अब जो पढ़ेगा वो होगा, सीधी सी बात है। युवाओं का तो आरोप यह है कि पर्चा लीक हो जाता है। कहाँ आप से? देखो यार, देखो हाँ, पर्चा लीक एक समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानते हैं आप इस बात ये को? मानता हूँ, क्योंकि ये मैं भी युवा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। पर्चा लीक समस्या क्या है। कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी में भी करता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसने, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं ना युवाओं का दर्द समझते हैं, आप भी युवा हैं। मैं समझता हूँ, तो युवाओं को देखो सीधी सी बात है, वो क्या है ये इसमें? वैकेंसी यूपीएससी की हुई, चाहे कोई भी रोजगार का जो वादा किया था उससे कितने संतुष्ट हैं? हाँ, ये अब 2 करोड़ वाली तो बात चलती है, 2 करोड़ वाली समस्या है। कितना संतुष्ट है आप बताइए ना। लेकिन मैं काम से, गवर्नमेंट के काम से अगर आ जाए नहीं। कि मैं अगर 10 में से कितना मार्क्स दे रहा हूँ, 60% बेसिक मूलभूत जो सुविधा
वो मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? हाँ, युवाओं को लोग एक यहाँ तो सारे लोग भी रोजगार के लिए लोग आजकल लोग क्या चला 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया, ऐसे कहते हैं ना लोग, देखे बोलते हैं ना, अफ्रीका में जाकर देख लो, जिसको नहीं मिलता ना वो कीड़े खा के जीवित है, ठीक है। अफ्रीका में जिम्बाब्वे, जाम्बिया, कई कंट्रियां हैं, वो छोटी कंट्री नहीं आप अफ्रीका का ले लो, पूरा अफ्रीका का ले लो, उससे तुलना क्यों करते हो? साउथ अफ्रीका का ले लो, नाइजीरिया को ले लो, नहीं नाइजीरिया को ले लो। ये 80 करोड़ आबादी को अगर राशन मिल रहा है, छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है, छोटी बड़ी बात बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको 5 किलो राशन जो मिल रहा है उससे बहुत से लोगों की जीविका चलती है, और उनकी जो एक रोज का जो संघर्ष है कि 100-500 कमाना, उसमें अपनी दिनचर्या चल पाएगी कि नहीं, तो एक सरकार बहुत अच्छा सहयोग कर रही है उनको राशन के तौर पे, ठीक है। तो आप राशन देने से खुश हैं सरकार से, रोजगार से? मैं देखो सरकार, आपको रोजगार चाहिए या राशन चाहिए? अगर मैं आपको रोजगार चाहिए या राशन चाहिए? मुझे रोजगार चाहिए या राशन मुझे रोजगार चाहिए, और रोजगार के साथ साथ देश की प्रगति चाहिए। क्या करोगे? और देश की प्रगति होगी तभी मेरे पास भी रोजगार आएगा, और ये देश की प्रगति होगी तभी रोजगार आएगा। भाई साहब का मानना है कि मोदी जी के आने के बाद अगर 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ जनता मोदी जी के आने के बाद गरीब हो चुकी है। इसलिए भाई साहब बोल रहे हैं, मोदी जी का मतलब ये इनका कहना यही है, सत्य तो यही है। होने का पैमाना वो नहीं है, इससे पहले अमीरों को दिया जा रहा है। 80 करोड़ ऐसे ही पड़े हुए थे, अमीरों को दिया जा रहा है। 80 करोड़ ऐसे ही पड़े हुए अमीरों को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, गरीबों को मिल रहा है। पैमाना क्या है फिर? और इसमें हिंदू मुस्लिम सबको मिल रहा है, आवाज मिल रही है ना, आवाज भी मिल रही है। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, हाँ। जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हीं को 8 लाख, राशन मिल रहा है। हाँ, तो आप ये 5 किलो राशन मिल रहा है, गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं इन लोगों को या नीचे मानते हैं? नीचे मानते, बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ लोग गरीब है। हाँ, इनका मानना है 80 करोड़ जनता। देखो अब 1 अरब 50 करोड़ आबादी है, इस टाइम 1.5 करोड़ आबादी हो गई है हाँ, लगभग, हाँ। इसमें से नहीं, अभी आप पैमाना भी नहीं बता रहा, 25 करोड़ आबादी निकली है, पैमाना है आपका? गरीबी से अभी निकली है। पैमाना कौन सा है? लेकिन अगर मेरा पैमाना क्या है, पहले तो उनको राशन राशन देने का पैमाना बताइए आप। राशन देने का पैमाना ये है कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो है क्यों दिया जा रहा है राशन? भाई उनके पास नहीं था, वो नहीं जीवन था? यापन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए हर रोज की मुश्किलें थी। हाँ। अगर उनको मिल रहा है लोग ऐसे हैं जो खुश कर दे रहे हैं, और क्या वो कामगार नहीं है। हाँ? ऐसा कौन कह रहा है? इससे पहले 10 करोड़ नहीं थे, आखिर में इससे पहले जब नहीं मिलता था तब वो कहाँ थे? आखिर में उनको जब मिल रहा है ना, तभी तो कह रहे हैं मोदी मोदी। अगर उनको मिला, एक गरीब को अगर 5 किलो राशन मिल जाए तो खुशी की बात है ना। और वो देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, आज भी हम 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। अरे भाई 2 किलो अगर तुम्हें गेहूँ मिलती है, किसे आटे चक्की पे जाके पिसाओगे भाई साहब? अरे जिसको 5 किलो गेहूँ मिलती है भाई, 5 किलो में सारी चीजें दे रहे हैं मोदी जी, और क्या बताएं? इंदिरा गांधी ने कहा था, इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ। ये लोग शायद मुझे लगता है राहुल भक्त है और ये कांग्रेस वाले बहुत की बात नहीं, बहुत की बात नहीं, पॉलिसी कोई काम नहीं किया। काम बताइए। बस मोदी जी ने आपको चूतिया बनाया। एक भारत जो है अभी तक डिफेंस में आत्मनिर्भर नहीं था, यूएसए से, रसिया से, इजराइल से, फ्रांस से, जर्मनी से लेते थे ना, अब हम बहुत हद तक हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अभी हमने ब्रह्मोस दिया फिलीपींस को, ब्रह्मोस रसिया के साथ मिलकर भारत ने डेवलपमेंट तो मैं क्या कह किया, रहा और हूँ? मोदी जी के आने से पहले ये प्रस्ताव मतलब जो है रसिया के पास जा चुका था। नहीं अब ठीक है, आप फिलीपींस को बोलो कि मोदी जी ने अर्मेनिया को कौन जा रहा है? कहाँ पे? अर्मेनिया कौन दे रहा है? आर्मेनिया? हाँ, अरे यार, अर्मेनिया को पिनाका किसने दिया? पिनाका किसने दिया बताओ? नहीं बताओ, मुद्दे की बात है, हाँ। पिनाका किसने दिया? पिनाका किसने दिया? हाँ। मिलके ही भी दोनों देशों ने अरे भाई बनाया। जब प्रेसिडेंट आप बताइए, आप बताइए। नरेंद्र पिनाका से लेके सुनिए बोलना, सुनिए पहले इनको बोलना। अरे आप ही बता दीजिए। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अर्मेनिया को पिनाका डिफेंस का सिस्टम का मिला है। बोलिए। हाँ, और क्या क्या मिला? पूछिए ना, बोले पूछिए, आप बताते हैं। हाँ? काम बता दीजिए ना मोदी जी के। काम जो लोग ये अभी विरोध कर रहे हैं मोदी उनको जी का काम बता मानना दीजिए। 10 साल में काम यही है, महंगाई बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना। अरे 1 मिनट रुको, पहले बात बोलने दो, बीच में इंटरसेक्ट मत करो। 2014 के समय अरहर का दाल था 60 रुपए किलो, सरसों का तेल था 60 रुपए लीटर, अभी उनका दाम है 110-120 रुपए। पेन पहले 2.5 रुपए में मिलते थे, जिसे हम लेखो फेंको कहते हैं, अभी उनका कीमत 2.5-3 रुपए आ गए। कॉपी पहले 60 या 50 रुपए प्राइस केजी मिलता था, अभी वो कॉपी 80-90 रुपए कॉपी में केजी मिलते हैं। मोदी का काम बेरोजगारी बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, जाति के ऊपर राजनीति करना, और घटिया से घटिया बात भाषण में आप लोग सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चलते हैं। अच्छा, आपका क्या विकास हुआ 10 साल में? वो कर रहे हैं, नहीं तो हम आप बताइए, आप हमको बताइए कि 10 साल में ये आपका क्या हम विकास हुआ? अरे भाई हम ग्राउंड पे ये पूछने आए हैं, उनका नारा कहाँ तक सही है? ये उसका सबका साथ सबका विकास। 100% गलत है। कहीं कहीं मैं मानता हूँ कि उन्होंने काम किया, जीडीपी उनकी सरकार आते हुए जीडीपी बढ़ी है। अच्छा, तो जो सच्चाई वो सच्चाई, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो नुकसान क्या है? देश में जो है जातिवाद बढ़ा,
देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, देश में पेपर लीक का मामला ज्यादा हुआ। रेप बोलते हैं यूपी में सरकार है उनके, बोलते कि रेप रेट कम हो गया। बताइए कोई है रेप रेट 2014 के बाद बढ़ा या घटा? सबसे ज्यादा यूपी में तो योगी जी है, रामराज है। बात सुनिए, हवा बना के रखा है। रामराज है, रामराज है, रेप होता है। बाबा एक मिनट बताइए, रामराज क्या होता है? राम का डेफिनेशन बताइए। अब राम कौन थे बताइए? जहाँ ये रेप वेप कुछ नहीं होते थे उस समय, वही रामराज चल रहा है। अबे ये क्या मतलब होगा? थोड़ा वर्कआउट करके आना चाहिए, अपने ऊपर काम करके आना चाहिए। रामराज क्या डेफिनेशन बताइए, कोई बता सकता है रामराज का डेफिनेशन? बताइए आप। प्रेस के है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितना है? आप लोग फ्री कितना है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बताइए कितना है? फ्रीडम तो हमारा ये है, 166 है। आप जो हंगर इंडेक्स कितना है इंडिया का? 111 नंबर पे है। बताइए क्या प्रोग्रेस हुआ 10 साल में? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर भी मोदी जी आ जाते हैं। अब आ जाते हैं वो हिंदू मुस्लिम बस। अभी मोदी जी का भाषण जो है राजस्थान में क्या दिया कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र जो है वो मुस्लिम को दे दिया जाएगा, और मुस्लिम हिंदुओं का जितना धन है वो मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। किस मैनिफेस्टो में है बताइए? हिंदुओं जो अभी मोदी जी का मैनिफेस्टो आया है उसमें 80-90 पेजेस का, यदि कोई पढ़ा होगा तो देखा होगा, उसमें से 85 फोटोज मोदी जी के हैं। और वही कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें 2 या मैक्सिमम 4 फोटोज राहुल गांधी का है। और बच्चे से लेके बूढ़े, महिलाओं, गरीब, जितने भी तबके के लोग हैं उनमें सबकी बात है। अब मोदी जी का मैनिफेस्टो किसी ने पढ़ा तो बताओ। राहुल से खुश है, राहुल गांधी से। अरे मैं किसी से खुश की बात नहीं है, वो नेता चाहिए जो देश हित में काम करे। दोनों पार्टियों का वो नेता चाहिए जो जातिवाद पे वोट ना करे। दोनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है आपने देख लिया, जिसका मैनिफेस्टो से आप प्रभावित हैं, कौन सा अच्छा है मैनिफेस्टो? आपके लिए कौन काम करेगा? कौन आएगा? सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, मेरे देश तो मेरा है, इसका मकसद ये है कि हम लोग जो तुम अपना छोड़ो, तुम अपना मानो, मैं अपना मानो, चल मिलकर देश बचाते हैं। जबकि यूरोपियन कंट्री का क्या मकसद था कि तुम अपना छोड़ो, मैं अपना छोड़ो, चल मिलकर देश बनाते हैं। देखिए सबसे पहले एक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बांट दिया इस धरती को, सितारों को होगा, नदियों का कुछ नाम रखो, बाकी धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, अबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फरिश्तों से पूछो, क्या सूरज नहीं बनाएंगे? सांस है सबकी एक हवा में, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे? जो करे नस्लों का बंटवारा वो ग्लोबल कौम की ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मंदिर तोड़ी है? जो हमारे देश में अभी धर्म को लेकर राजनीतिकीकरण हो रहा है, तो मैं धर्म की परिभाषा एक वर्ड में मैं बताता हूँ। संस्कृत का धीरे से लिया गया है, जो कि धर्म का मुख्य जो भाषा जो होता है, अपी स्नेह बहु कयाने दया दाने सच्चे साचे माधवे साधवे चा। इसका मतलब ये होता है जो कि एक सबसे कुल मिला के ये बताइए, बदलाव चाह रहे हैं या सत्ता में कौन आएगा? बिल्कुल एक में सर एक जिस मैनिफेस्टो में बच्चे से लेके बूढ़े से लेके औरतों तक का फायदा है, मुझे वैसी सरकार चाहिए। वैसी सरकार नहीं चाहिए जो जातिवाद पे राजनीति करती हो। आप किसको चाहते हैं? हम कांग्रेस को चाहते हैं, जो चाहते आप किसको चाहते हैं? मैं तो इंडिविजुअली तौर पर कांग्रेस को चाहता हूँ। एक और बात, आप भैया अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। आप केजरीवाल, केजरीवाल वो तो इंडिया गठबंधन नहीं है। केजरीवाल। आप भैया किसे चाहते हो? कांग्रेस। दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में कांग्रेस चाहिए। बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए।